तो आज हम सुनने वाले हैं एक महान कलाकार द्वारा लिखी अमेजिंग स्टोरी जिसके ऊपर रिलेटेबल के बाद क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो डेफिनेटली रिलेटेबल है। आपकी जिम्मेदारी है उस महान कलाकार का नाम बताने की। कल शाम को चौक में दो चार जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो वो पहले कोई सेहत में भी ना पूछता था। अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम निमकौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। हाँ, बनारस की लंगड़े और लखनऊ की दशहरी और बम्बई के अल्फांसो की बात दूसरी है। उनकी टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। मगर मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं है, तो काफी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को व्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आज सिर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपनी नौकर से बोला, लौंडे, आज शेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। लौंडा चार सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने चार आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात में दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया। चौथा देखा, वह यो तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे कीड़े बेड़ में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। चार आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता कि उसकी निगाह ना पड़ी होगी। मगर चार के चारों खराब निकल जाए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भाप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और ना इतनी चौकस हैं कि घर से लौट आने आए। आदमी बेईमानी तभी करता जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे।
व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यह तौल में चाहे छटाक आज छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की जरूरत ना थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोचे वाले के पास दौड़ा गए। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेच जाते हैं। मुझे आशा है कि पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगी। तो ये थी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कश्मीरी सेब नामक लघु कथा। दोस्तों, इस लघु कथा से हमें उस जमाने की कुछ बातें पता चलती हैं। पहले कि हमारे समाज का पश्चिमीकरण शुरू हो चुका था, यानी पश्चिमी डॉक्टर जो जो कहते थे हम वो अनुकरण करते थे। अगर वो कहते थे ये फल और ये सब्जी अच्छी है तो हम उसी तरह अपनी दिनचर्या में बदलाव लाने लगते थे। हमें लगता था हाँ, पश्चिमी किसी डॉक्टर ने कहा है तो ये सही ही होगा। दूसरी बात कि उस समय भी डॉक्टर से बचने के लिए लोग नीम कौड़ी तक खाने को तैयार होते थे, यानी वो नीम के फल खाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब आज की तरह जैसे मरीज से डॉक्टर जो होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर जो होते हैं वो कसकर पैसा लेते हैं, लूट मार मची हुई है, वैसा ही हाल कुछ उस जमाने में भी हुआ करता था। दोस्तों, कश्मीरी सेब से ही रिलेटेड मेरे साथ एक घटना हुई थी कि एक बार मैं अमरूद खरीदने गई। तो उस समय वो जो बुढ़ी अम्मा वो अमरूद बेच रही थी वो नहीं थी। उनके सामने वाले दुकानदार से मैंने पूछा कि अमरूद कितने के? तो उन्होंने कहा 100 रुपए किलो। और आसपास मुझे अमरूद दिख भी नहीं रहे थे, तो अमरूद खरीदना भी ज़रूरी था। तो मैंने 100 रुपए किलो में वो अमरूद ले लिए। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिमाग में एक डाउट आ गया कि दाम तो बहुत बढ़े हुए लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 100 रुपए किलो में मुझसे अमरूद के पैसे ले ले और फिर उस बुढ़ी अम्मा को 80 रुपए किलो ही के दाम दे और 20 रुपए तो इनका प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से मेरे मन में एक डाउट आ गया। अब मैं डाउट ही में दूसरी दुकानों में गई और बाकी फल लिए और लौटते समय जानबूझकर उसी दुकान की तरफ से गई। तब देखा कि वो बुढ़ी अम्मा वहीं बैठी हुई थी। अब इतनी ज़्यादा शंका बढ़ गई मेरे मन में कि मैंने उस बुढ़िया माँ से वापस से पूछ लिए कि ये अमरूद कितने के? तो उन्होंने भी बोला 100 रुपए किलो। और दिक्कत यहाँ ये आई दोस्तों कि वो सामने वाले लोग, जो सामने वाले दुकानदार थे जिन्होंने मुझे पहले दाम बताए थे, उन लोगों ने ये बात सुन ली। अब उन्हें लग गया बुरा। उन्होंने मुझसे एक तंज कसते हुए कहा, कितने के हैं अमरूद? बताइए बताइए। अब बस मैंने एक क्षमा रूपी आवाज में कहा कि क्या करे, जमाना कैसा है आप तो जानते हैं, और वहां से चलती बनी। आते वक्त मुझे अफसोस तो थोड़ा हो रहा था कि हाँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्हें बुरा लगा होगा कि हम पर विश्वास नहीं किया इस लड़की ने। लेकिन जैसा प्रेमचंद ने कहा दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि थोड़ा सावधान रहना जरूरी है, नहीं तो कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो आशा करती हूँ कि अब से आप भी ध्यान रखेंगे कि आप वो वाले कश्मीरी सेब ना खरीदें।